आत्मिक युद्ध के हथियार कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं? मसीह जीवन में क्या आत्मिक युद्ध के हथियारों की ज़रूरत पड़ती है? क्या आवश्यकता होती है? हम इस बारे में आज जानेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में बने रहने के लिए, और स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन एक नई रोशनी के साथ, एक नई बात के साथ हमें एक दिन दिखाता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से सारे मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रभु की फजल में बढ़ रहे होंगे। और आइए हम वचन में चलेंगे कि आत्मिक युद्ध के हथियार कौन से हैं और हमें क्या ज़रूरत है, क्या हमें इन हथियारों की आवश्यकता पड़ती है जीवन में। आइए हम जानेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में हम देखेंगे 10 वचन से लेके हम देखेंगे 17 तक देखेंगे। आत्मिक युद्ध के हथियार। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। परमेश्वर के कौन से हथियार हैं? आइए हम जानेंगे इस बारे में। इसमें वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। प्रभु में हमें बलवंत बनते जाना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर ने तो कोई हथियार नहीं चलाए, फिर कौन से हथियार है, आइए हम उन बारे में जानेंगे। जो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें परमेश्वर के जितने भी हथियार हैं उनको बांधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान की युक्तियां कैसी होती हैं हमें नहीं पता होता है। उनके सामने, शैतान की शक्तियों के सामने, युक्तियों के सामने खड़े होने के लिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांधना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हमारा जो मलयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, अनदेखी शक्तियों से है। अनदेखी शक्तियों की आत्मिक जो है ना, इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, अधिकारियों से, संसार के अंधकार की शक्तियों से है जो इस संसार में फैली हुई है, उनसे है। हमारा ये शारीरिक जो है हमारा आत्मिक मलयुद्ध है, शारीरिक नहीं है। हमारा जो आत्मिक युद्ध है ना, वो हमारा युद्ध है। और हमारी आत्मा को बचाने के लिए कौन से परमेश्वर ने हथियार हमारे लिए दे रखे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन में हमें सामना करने की ज़रूरत जब पड़ेगी तो हमें इन सारे हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी। हर मसीह भाई बहन को ये हथियार बांधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हथियार हमारे पास नहीं होंगे तो हम परमेश्वर में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। क्योंकि जब हम प्रभु में नए नए होते हैं कुछ दिन सही होता है, फिर जब हम प्रभु में ग्रो करने लगते हैं, प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं, आगे और ज़्यादा इच्छा होती है प्रभु के बारे में जानने की, उसी जगह हमें शैतान पकड़ता है आके। या फिर हम कभी भी विश्वास में थोड़ा संदेह करते हैं, फिर हमें शैतान आके पकड़ लेता है। पर शैतान हमें हर वक्त कान में फुसकारता रहता है, फूंकता रहता है कि परमेश्वर के विरोध में वो हमें बताता रहता है। इसलिए हम उन सारी विरोधी बातों को जीतने के लिए, उन सारी विरोधी बातों को हराने के लिए हमें आत्मिक युद्ध के जो हथियार हैं वो बांधना बहुत ज़रूरी है, हमारी आत्मा को जिताने के लिए। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सारी चीज़ों को पूरा करके हमें स्थिर भी रहना है, स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहन लो। सत्य जो है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। सत्य से अपनी कमर कस के और धार्मिकता की झिलम पहन के, ये हमारे हथियार हैं, ये हमारे हथियार हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हमें सुसमाचार के जूते पहनना है। हमें
परमेश्वर के सुसमाचार, परमेश्वर का जो वचन है उसको पूरी तरीके से अपने अंदर लेना है, परमेश्वर के हर एक वचन को। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, ढाल जो है हमने युद्ध युद्ध मूवियों में देखा होगा ना, युद्ध जब राजा महाराजा के टाइम में युद्ध होते थे तो वो ढाल लेके चलते थे, वो उनकी ढाल होती थी, कुछ भी होता था तो वो सामने कर देते थे उसको। उसी तरीके से जो विश्वास है हमारा, वो हमारी ढाल है, विश्वास। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, सब जलते हुए तीरों से बुझा सको। हमें ये हथियार लेना बहुत ज़रूरी है, हमें इन हथियारों की आवश्यकता है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उद्धार का टोप लेना है, आत्मा की तलवार लेना है जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। ये हमारे हथियार हैं और हमें इन्हें पहनना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपने इस वचन से कुछ सीखा है तो ज़रूर बताइए कि परमेश्वर ने आज आपसे क्या बात करी, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आगे वीडियो बनाने में। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।